नमस्कार दोस्तों। अपन रूसो का अध्ययन कर रहे थे। पाश्चात्य क्रांति विचारक रूसो के विचारों को देख रहे थे। रूसो का सामाजिक समझौता सिद्धांत पिछले वीडियो में अपन ने देखा। आज अपन रूसो की सामान्य इच्छा देखेंगे। रूसो की सामान्य इच्छा की अवधारणा, इसका अध्ययन करेंगे। रूसो के सामाजिक समझौते के उपरांत जो सत्ता कायम होती है उसे वह सामान्य इच्छा का नाम देता है। सामान्य इच्छा क्या है? इसको समझाने के लिए रूसो इसकी व्याख्या इस प्रकार से करता है कि व्यक्ति की दो प्रकार की इच्छा होती है। रूसो के अनुसार व्यक्ति की दो प्रकार की इच्छा होती है। एक स्वार्थ पर आधारित इच्छा, जिसे यथार्थ इच्छा कहते हैं, और दूसरी परार्थ पर आधारित इच्छा, जिसे आदर्श इच्छा कहते हैं। रूसो के अनुसार व्यक्ति की दो प्रकार की इच्छा होती है। एक तो स्वार्थ पर आधारित इच्छा, जिसे यथार्थ इच्छा कहते हैं, और एक परार्थ पर आधारित इच्छा, जिसे आदर्श इच्छा कहते हैं। और आदर्श इच्छाओं का योग ही सामान्य इच्छा है। रूसो के अनुसार व्यक्तियों की आदर्श इच्छाओं का योग ही सामान्य इच्छा है। कई लोग रूसो की सामान्य इच्छा को सर्वसम्मति मान लेते हैं, परंतु वास्तव में रूसो की सामान्य इच्छा व सर्वसम्मति में अंतर है। सर्वसम्मति का अर्थ सभी की सहमति, किंतु यह कोई आवश्यक नहीं कि सामान्य इच्छा में सभी की सहमति हो। सामान्य इच्छा किसी एक व्यक्ति या कुछ व्यक्तियों की भी इच्छा हो सकती है। सर्वसम्मति का तो अर्थ है सभी की सहमति, किंतु ये कोई आवश्यक नहीं है कि सामान्य इच्छा में सभी की सहमति हो। सामान्य इच्छा किसी एक व्यक्ति या कुछ व्यक्तियों की इच्छा भी हो सकती है। सर्वसम्मति कुछ व्यक्तियों की यथार्थ इच्छा या स्वार्थपूर्ण इच्छा भी हो सकती है। सर्वसम्मति कुछ व्यक्तियों की यथार्थ इच्छा या स्वार्थपूर्ण इच्छा भी हो सकती है, किंतु सामान्य इच्छा में अनिवार्यतः जनता का कल्याण ही निहित होगा। देखो क्या कहता है रूसो कि सामान्य इच्छा सर्वसम्मति नहीं है। सर्वसम्मति कुछ व्यक्तियों की यथार्थ इच्छा या स्वार्थपूर्ण इच्छा भी हो सकती है, किंतु सामान्य इच्छा में अनिवार्य रूप से जनता का कल्याण ही निहित होगा। सर्वसम्मति में सभी की सहमति आवश्यक है, किंतु सामान्य इच्छा में यह कोई आवश्यक नहीं है कि सभी की सहमति हो। सामान्य इच्छा किसी एक व्यक्ति या कुछ व्यक्तियों की इच्छा भी हो सकती है। रूसो सामान्य इच्छा की कुछ विशेषताएं बताता है। रूसो के अनुसार सामान्य इच्छा की पहली विशेषता है अखंडता, अर्थात सामान्य इच्छा को खंडित नहीं किया जा सकता। अगर यह खंडित हो गई तो सामान्य इच्छा ही नहीं रही। अदेयता, सामान्य इच्छा को किसी को नहीं दिया जा सकता, राज्य उसे किसी नहीं दे सकता। अविच्छेद,
अविच्छेद का मतलब है सामान्य इच्छा को संप्रभुता से अलग नहीं किया जा सकता है। सामान्य इच्छा को संप्रभुता से अलग नहीं किया जा सकता है। सर्वोच्च एवं निरंकुश। सामान्य इच्छा सर्वोच्च व निरंकुश होती है। निरंकुशता यहां हॉब्स की तरह नहीं है। सामान्य इच्छा का मतलब है व्यक्तियों की प्रार्थ पर आधारित आदर्श इच्छा, और ये व्यक्तियों की प्रार्थ पर आधारित आदर्श इच्छा है तो ये निरंकुश हो सकती है। निरंकुश मतलब व्यक्तियों की सामान्य इच्छा व्यक्तियों का हित ज्यादा जानती है स्वयं अपने आप के बजाय। व्यक्ति अपने आप के बजाय अपने आप जितना हित नहीं जानता, सामान्य इच्छा उससे ज्यादा हित उसका जानती है। सामान्य इच्छा स्थायी है। सामान्य इच्छा लोक कल्याण पर आधारित है। सामान्य इच्छा लोक कल्याण पर आधारित है। सामान्य इच्छा कानून या विधि का स्रोत है। सामान्य इच्छा न्याय व अधिकारों का स्रोत है। तो ये रूसो सामान्य इच्छा की विशेषताएं बताता है। सामान्य इच्छा की विशेषताओं वो सबसे पहले कहता है कि सामान्य इच्छा अखंड है, अदेय है, अविच्छेद है, प्रभुता संप्रभुता से इसे अलग नहीं किया जा सकता। सर्वोच्च व निरंकुश है, स्थायी है, लोक कल्याण पर आधारित है, कानून या विधि का स्रोत है, न्याय व अधिकारों का स्रोत है। वाहन कहता है कि रूसो की सामान्य इच्छा होब्स का सिर कटा लेवियाथन है। क्या कहता है वाहन कि रूसो की सामान्य इच्छा होब्स का सिर कटा लेवियाथन है। मतलब होब्स भी निरंकुश सत्ता की स्थापना करता है और रूसो भी निरंकुश सत्ता की स्थापना करता है। सामान्य इच्छा की विशेषता बताता है ना, वो निरंकुश है। परंतु होब्स में संप्रभुता दिखती है किस में है? परंतु रूसो में इस तरीके से किसी एक व्यक्ति में नहीं कह सकते संप्रभुता इसमें निहित है। सामान्य इच्छा के अनुसार संप्रभुता सभी में निहित है। तो वहां इसीलिए कहता है कि रूसो की सामान्य इच्छा होब्स का सिर कटा हुआ लेवियाथन है। होब्स के सिद्धांत में पता है कि संप्रभुता किसमें निहित है? लेवियाथन में। किंतु रूसो की सामान्य इच्छा में इस प्रकार का कोई निर्धारण नहीं है। इसलिए वहां का ये प्रसिद्ध कथन है कि रूसो की सामान्य इच्छा होब्स का सिर कटा हुआ लेवियाथन। रूसो की सामान्य इच्छा व होब्स की कानूनी संप्रभुता में आधारभूत अंतर है। रूसो की सामान्य इच्छा में व्यक्ति की स्वतंत्रता बनी रहती है और व्यक्ति एवं सत्ता का रूसो की सामान्य इच्छा में व्यक्ति की स्वतंत्रता बनी रहती है और व्यक्ति स्वयं सत्ता का भागीदार होता है। यह सामान्य इच्छा का विरोध करने का मतलब भी स्वयं अपनी आदर्श इच्छाओं या स्वयं का ही विरोध करना है। जबकि होब्स की संप्रभुता में व्यक्ति की स्वतंत्रता नष्ट हो जाती है और व्यक्ति को कोई अधिकार प्राप्त नहीं होते। रूसो की सामान्य इच्छा में व्यक्ति की स्वतंत्रता बनी रहती है और व्यक्ति स्वयं सत्ता का भागीदार रहता है। यह सामान्य इच्छा का विरोध करने का मतलब ही नहीं, मतलब ही स्वयं अपनी आदर्श इच्छाओं या स्वयं की इच्छाओं का विरोध करना है। जबकि होब्स की संप्रभुता में व्यक्ति की स्वतंत्रता नष्ट हो जाती है
और व्यक्ति को कोई अधिकार प्राप्त नहीं होते। देखा कि सामान्य इच्छा व्यक्तियों की आदर्श इच्छाओं या परार्थ पर आधारित आदर्श इच्छाओं का योग है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।